जय हिंद। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे राजनीतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसके उद्देश्य और महत्व को स्पष्ट कीजिए। तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न देशों की राजनीति व्यवस्था, सरकारों, संस्थाओं और राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन और तुलना की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि विभिन्न देशों की राजनीति कैसे काम करती है और उनमें क्या समानताएं और भिन्नताएं हैं। पहला, विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों की तुलना कर उनकी विशेषताओं को समझना। राजनीति संस्थाओं जैसे संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि का अध्ययन करना। यह जानना कि कौन सी प्रणाली लोकतंत्र को मजबूती देती है और कौन सी नहीं। राजनीतिक स्थिरता और विकास में कौन से तत्व महत्वपूर्ण हैं। इसके महत्व, तुलनात्मक अध्ययन से हमें अपने देश की राजनीति प्रणाली को सुधारने के लिए सुझाव मिलते हैं। यह हमें वैश्विक राजनीतिक प्रवृत्तियों की जानकारी देता है। इसमें छात्र की विश्लेषण करने की क्षमता विकसित होती है। यह राजनीति को केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से समझने में मदद करता है। दूसरा प्रश्न है, राजनीतिक प्रणाली क्या होती है, एकात्मक और संघात्मक प्रणाली में क्या अंतर है। राजनीतिक प्रणाली यानी पॉलिटिकल सिस्टम उस ढांचे को कहते हैं जिसके अंतर्गत एक देश का शासन चलता है। इसमें सरकार, कानून, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य, राजनीतिक दल आदि शामिल होते हैं। एकात्मक प्रणाली क्या है, इसको समझते हैं। इस प्रणाली में सत्ता का केंद्रीकरण होता है। देश की सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास होती हैं। उदाहरण ब्रिटेन और जापान। संघात्मक शासन प्रणाली, फेडरल सिस्टम, इसमें सत्ता केंद्र और राज्य प्रांतों में विभाजित होती है। राज्य या प्रांतों को कोई संविधान द्वारा कुछ अधिकार मिलते हैं। उदाहरण भारत और अमेरिका। तीसरा प्रश्न है, संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली क्या होती है, दोनों में मुख्य अंतर लिखिए। संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री सदन का सदस्य होता है। संसद सरकार को हटाने की शक्ति रखती है। उदाहरण भारत और ब्रिटेन। राष्ट्रपति प्रणाली, इसमें कार्यपालिका स्वतंत्र होती है और संसद के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होती। राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। शक्ति का विभाजन स्पष्ट होता है। उदाहरण अमेरिका। अगला प्रश्न है, संविधान क्या होता है, यह किसी देश के लिए क्यों आवश्यक है। संविधान किसी देश का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो सरकार के कार्यों, नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों तथा शासन की रूपरेखा को निर्धारित करता है। यह एक कानूनी ढांचा होता है जो यह बताता है कि देश कैसे चलेगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहला, यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यह सरकार की शक्तियों को सीमित करता है ताकि तानाशाही ना हो। यह कानून का शासन सुनिश्चित करता है। यह विभिन्न सरकारों और संस्थाओं के बीच संतुलन बनाए रखता है। उदाहरण भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है। अगला प्रश्न है, संविधानवाद से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख तत्व कौन से हैं। संविधानवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो यह मानता है कि सरकार की शक्तियाँ संविधान द्वारा निर्धारित और सीमित होनी चाहिए। इसका उद्देश्य है कि राज्य की शक्तियाँ सीमित हो और नागरिकों की स्वतंत्रता बनी रहे। मुख्य तत्व, लिखित या अलिखित संविधान का अस्तित्व, सरकार की शक्तियों का सीमांकन, नागरिक के अधिकारों की गारंटी, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संविधानवाद यह सुनिश्चित करता है कि सरकार नागरिकों के अधिकारों का हनन ना करे और सभी पर कानून समान रूप से लागू करे। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति
में किन किन देशों की राजनीति प्रणाली का अध्ययन किया जाता है? तुलनात्मक राजनीति में उन देशों का अध्ययन किया जाता है जिनकी राजनीतिक प्रणालियाँ विशिष्ट, प्रभावशाली या अनुकरणीय होती हैं, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन, क्योंकि इसकी संसदीय प्रणाली ऐतिहासिक और सशक्त मानी जाती है। अमेरिका, राष्ट्रपति प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण है। रूस, समाजवादी से लोकतांत्रिक बदलाव का महत्वपूर्ण उदाहरण। स्विट्ज़रलैंड, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और जनमत संग्रह की व्यवस्था के कारण। ऑस्ट्रेलिया, संघीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली का सम्मिलन।